स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं चैप्टर 2 बहुपद लेकर के आए हैं। अर्थात ये हमारा किसका है? मैथ का है, क्लास 10th मैथ चैप्टर 2। ठीक है, इससे पहले हमारा जो वीडियो पढ़ा हुआ है उसमें चैप्टर 1 कंप्लीट है और वहाँ पे मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में चैप्टर 1 कंप्लीट किया। कुछ क्वेश्चन ज़्यादा थे इसलिए करना पड़ा, लेकिन चैप्टर 2 हमारा एक ही वीडियो में आ जाएगा, तो इसको आप लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, बेहतर समझ के चलिएगा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी जोड़ रखे हैं और ये पहली एक्सरसाइज तो बहुत सरल है। यहाँ पे आपको क्या बताना था, इस एक्सरसाइज के अंदर 2.1 के अंतर्गत बोला गया था किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दर्शाया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य को बताने हैं। क्या आपको बताना है? px के शून्य को बताने। तो ये तो वो नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, इसमें आप शून्य का आराम स्वतः भी बता सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, जब मैं चला ही रहा हूँ तो मैं सारे टोटल आपको वीडियो बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, y बराबर px दिया गया है, तो px का ग्राफ है तो इसके मतलब px के शून्य को बताना है। अब जहाँ पे x अक्ष पर कटेगी रेखा वही शून्य को होते हैं। ये रेखा यहाँ पे कट रही है, इधर तो कोई x अक्ष ही नहीं, x अक्ष वाला होता है, तो शून्य के बराबर कितना हो जाएगा? 0। आपको पेपर में हालांकि ऐसे आते ही नहीं सवाल, एक आएगा बाई चांस, तो शून्य के बराबर इसका 0 हो जाएगा। लेकिन जब आपसे बात की जाए कि ये वाले खंड में बताओ, तो यहाँ पे देखिए यक्स लाइन ये वाली होती, कहाँ पे कट गई? यहाँ पे कट गई, तो शून्य कितने होगा इसके लिए? शून्य के बराबर 1। ठीक है, तो यही शून्य को होता है, बाई से मतलब नहीं होता है, ये बाई होती है। ये यहाँ पे इन्होंने गलत बना दिया चित्र, ये वाला यक्स एक्स डैश होता है, ये बाई और बाई डैश होता है, चित्र गलत बना हुआ है, बाई बाई डैश है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या है, ये बाई बाई डैश है। ठीक है, तो यहाँ पे शून्य गिनिए, 1 2 3, शून्य कितने हो गए? शून्य के बराबर 3 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप सवाल को लगाएंगे, इसी तरीके से सवाल में बताइएगा। बाई बाई डैश है तो 1 2, शून्य के बराबर 2 हो गए, शून्य के बराबर 2 हो जाएगा। इसमें देखिए क्या है, 1 2 3 4, केवल एक्स लाइन जोड़नी होती है। ठीक है, तो शून्य के बराबर कितने हो गए? शून्य के बराबर 4 हो गए। इसमें देखिएगा 1 2 3, शून्य के बराबर 3 हो जाएगा, शून्य के बराबर 3। तो इस तरीके से आप इन सवालों को लगाते हैं। हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन थे इसमें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब हम लोग जो है चैप्टर 2 पे चलेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन थोड़े आपको जटिल भी मिलेंगे। इसके बाद हम लोग चैप्टर 2 पे बात करेंगे। चैप्टर 2 में हमारे पास क्या दिया है देखिएगा एक बार। एक्सरसाइज 2.2 की बात करें, चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 है, तो इसमें क्या क्या मान दिया है? शून्यकों का योगफल। सबसे पहले मैंने आपको फार्मूला बता दिए, इसमें फार्मूला कितने यूज होने हैं? शून्यकों का योगफल यूज होना है। सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस वी बटे। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल को अल्फा बीटा कहते हैं और माइनस बी बटे होता है। गुणनफल का क्या होता है? अल्फा बीटा बराबर सी बटे होता है। जैसे मेरे पास एक समीकरण है ax², इस टाइप का समीकरण है, चल जा भाई, इंक खत्म हो गई क्या, प्लस bx प्लस सी बराबर 0, ऐसे होता है द्विघात समीकरण। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर होते हैं, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? b माइनस का बटे ए होता है, और गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c बटे ए होता है, इसकी पहचान होती है। ठीक है, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये होता है द्विघात समीकरण का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए पहला सवाल, देखिए हम आपको सारे सवाल सिखाएंगे बेहतर। क्या दिया? पहला समीकरण है द्विघात बहुपद, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी लेके चल रहे हैं साथ में। ठीक है, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के बीच शून्य ज्ञात करो। क्या है हमारे पास? देखना जरा, x², इसको समझ के चलिएगा एक बार। क्या है? x² प्लस 7x प्लस 10, ये गुणनखंड है, तो इसके आपको शून्य को बताना है। इसको आप बराबर में 0 कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे 10 है, तो ये इसका मेथड क्या होता है गुणनखंड का, कि गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर 7 आ जाए। अगर यहाँ पे प्लस लगाए तो जोड़ने पर आना चाहिए, अगर माइनस यहाँ पे लगाए तो घटाने पर आना चाहिए। तो गुणा, ऐसे नंबर आप ढूंढिएगा, गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने पर 7 आ जाए। 5 दूनी 10, 5 2 7, 5 + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? x² प्लस 5 प्लस 2, x प्लस 10 हो गया मान। इस टाइप से किया जाता है, यानी गुणा करने पर 10 आया, जोड़ दिया तो 5 + 2 7 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट खोल लो, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर
जीरो कर सकते हैं आप। जीरो आप इसमें कहीं भी लगा सकते हैं, बराबर में जीरो आप कहीं भी लगा सकते हैं, द्विघात समीकरण है। फिर आगे लगाइएगा, यहाँ पे कॉमन ले लो, इधर कॉमन क्या मिलेगा आपको, इधर कॉमन मिल रहा है आपको यक्स, यक्स यहाँ भी है, यक्स यहाँ भी, यक्स कॉमन ले लो, क्या बचा यक्स प्लस 5 बचा हुआ है, प्लस यहाँ पे कॉमन लेना क्या होता है, जो नंबर दिया वही अक्सर कॉमन, 2 एकम 2 2 पंचे तो 2 ही कॉमन मिल रहा है, तो वही वाला फिर उतार दो, यक्स प्लस 5। एक मेरे पास क्या बचा है यक्स प्लस 2, और एक मेरे पास क्या बचा है यक्स प्लस 5 बराबर जीरो। तो कैसे आगे लगाएंगे, यक्स प्लस 2 बराबर जीरो और यक्स बराबर -2 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, यक्स प्लस 5 बराबर जीरो तो यक्स बराबर -5। ये हमारे दो क्या हो गए, शून्य को हो गए, अल्फा प्लस बीटा, एक को अल्फा बोलते हैं और एक को बीटा बोलते हैं, हमारे द्विघात बहुपद हो गए। अब इसके आगे दो कैसे लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या बनेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 7x प्लस 10 था, 5 प्लस 2 हो गया, ब्रैकेट खोल लिया हमने, एक एक्स प्लस 5 हुआ, एक एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 5 बनेगा, ठीक है। एक्स प्लस 2 है तो बराबर में -2 होगा, एक्स प्लस 5 है तो चिन्ह बदल दो, प्लस का है तो माइनस कर दो, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, तो इसको संबंध ज्ञात करना या सत्यता की जाँच एक ही बात होती है, सत्यता की जाँच कैसे करते हैं जांच, एक बार देखिएगा। क्या होता है, शून्यकों का योगफल, इसका सूत्र होता है शून्यकों का योगफल। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b बटे, अभी हमने जो सूत्र नहीं ऊपर लिखे थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे, मान रखिएगा क्या दो दोनों बराबर आ रहे हैं, अल्फा का मान कितना माना जाएगा, अल्फा का मान जो यहाँ पे दिया गया है -2, और प्लस बीटा का मान क्या है, प्लस बीटा का मान है -5, ये दोनों अल्फा प्लस बीटा, अरे इधर वाले मान इसके बराबर है तो सवाल सही है, नहीं बराबर है तो गलत है। b का मान कहाँ है, b यहाँ होता है और ये यहाँ होता है, तो b कितना है बराबर में -b यानी -7, और a का मान कोई ना हो तो 1 लिखा जाता है। हमने आपको बताया भी था जब जहाँ पर भी आपको डबल माइनस टकरा जाए तो माइनस माइनस चिन्ह माइनस का रहता है ना, जुड़ जाता है। तो 5 और 2 कितना हुआ, -7 यहाँ हो गया, -7 यहाँ हो गया, एक खंड सही है। जांच के लिए दोनों खंड निकालने पड़ते हैं। अब शून्यकों का गुणनखंड आप निकालिए, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर c बटे होता है। मान रखिएगा, इसको भी लगा दीजिएगा, बराबर कर दीजिए, तो कितना होगा, अल्फा का मान -2 गुणे -5, c का मान कितना है मेरे पास 10 है, और a का मान कुछ नहीं तो 1 लिखा जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, 5 दूनी 10, ये भी 10 होगा, a भी 10 होगा, a भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नोट डाउन करते जाइएगा इसको, बहुत सरल सा सवाल था, पेपर में आ भी सकता है, बेहतर क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। द्विघात बहुपद दिया गया था, शून्य ज्ञात करो और गुणकों की संबंध ज्ञात करो। तो संबंध या सत्यता की जाँच ऐसे की जाती है, पहले आप शून्यकों का योगफल सूत्र लगाएंगे, -b बटे करेंगे, दोनों लगा देंगे, फिर गुणनफल करेंगे, c बटे करते हैं और दोनों का मान रख देंगे। अगर दोनों खंड बराबर आते हैं, यहाँ पे इनको a b c लिखा जाता है, एक कुछ ना हो तो 1 b c हो गया, ठीक है। और बाद बाकी अल्फा बीटा वो वाले मान होते हैं। अगला क्वेश्चन एक ऐसा ही, हम उसको लगाएंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम है, कर रहे बिल्कुल एग्जाम्पल दिया गया है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो और शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात करो। बिल्कुल सेम सवाल है, देखो कैसे इसको लगाते हैं, इसका भी मान सेम होगा, चूंकि मान क्या दिया है, x स्क्वायर -3 बराबर 0। ये सवाल आया भी था पिछली बार, x स्क्वायर -15 आया था, अभी एक्सरसाइज में मिलेगा आपको t स्क्वायर -15, ठीक है। तो इनको सेम सेम लगाते हैं। कभी भी अगर इस टाइप का सवाल है तो तुरंत आप x स्क्वायर बराबर माइनस का है प्लस का 3 चला जाता है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, और यहाँ से स्क्वायर जब आप हटाते हैं तो ये प्लस माइनस में होता है, √3 हो जाता है। यहाँ से स्क्वायर हटाओ, इधर रूट लग जाता है, ये x प्लस माइनस √3, यानी इसका मतलब क्या होगा, एक होगा x बराबर
प्लस का रूट 3 और एक होगा x बराबर माइनस का रूट 3। जब दो मान इस टाइप से लिखे होते प्लस माइनस, तो एक x बराबर प्लस का रूट 3 होता है, एक x बराबर माइनस का रूट 3 होता है। अब इसके सत्यता की जांच कर दीजिएगा। जांच कैसे करते हैं देखिए जरा। जांच क्या होता है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों मूलों एक ही बात होती है, शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र होता है, माइनस बी बटे ए होता है। मान रखिए अल्फा कितना है, रूट 3 हो गया, प्लस बीटा कितना है, माइनस रूट 3 हो गया, बराबर माइनस बी का मान, बी का मतलब एक्स वाला होना चाहिए, एक्स है ही नहीं तो क्या होगा 0, और ए का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिखा जाएगा। तो प्लस माइनस 3 ए भी कट गया और ए भी कट गया। दूसरा खंड करो, शून्यकों का गुणनफल करो, ये तो बराबर हो गया। शून्यकों का गुणनफल क्या कह रहा है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर होता है सी बटे ए होता है। मान रखिएगा तो कैसे हो जाएगा, सी का मान क्या है, सी का मान ये वाला होता है बाद वाला खंड। तो अल्फा प्लस बीटा, पहले अल्फा बीटा करो, रूट 3 गुणे माइनस रूट 3 बराबर में सी का मान क्या है, माइनस 3 बटे ए का मान कुछ नहीं तो 1। रूट रूट सिंगल संख्या होती है और एक बार माइनस तो माइनस लग जाएगा। तो क्या बनेगा मेरे पास, -3 ए बन जाएगा, -3 ए बन जाएगा। ये हमारा सवाल लग गया, बहुत इजी सवाल और ये आया हुआ पेपर में है, लगा लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे जल्दी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, बहुत सरल क्वेश्चन है, लगाते जाइएगा। ये एक्सरसाइज का है, पहला सवाल है द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात करने और इनके बीच संबंध भी बताना है। तो हम एक एक करके सारे सवाल इसके लगाएंगे, ठीक है। कैसे बताते हैं इसके शून्य, देखिए जरा, यहाँ से इसके दो पार्ट कर लेते हैं, शॉर्ट में लगाएंगे, इतने में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शून्य को बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, यहाँ पे दो माइनस लगाया हमने, आपको बताया था अगर यहाँ माइनस है तो गुणा करने पर तो 8 आए, लेकिन घटाने पर 2 आ जाए। गुणा करने पर 8, घटाने पर 2, 4 दूनी 8, 4 से 2 गया 2 रहेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 बनेगा, एक्स माइनस 8 बराबर 0। कैसे करना है आपको, यहाँ माइनस लगाता तो घटाने पर 2 आए, 4 दुनिया 8, 4 से 2 गया 2 बचेगा, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, इसको ब्रैकेट खोल लो, एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस लगाए तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, तो -4x प्लस का 2x माइनस 8 बराबर 0। क्यों चिल्ला रहे हो, कैसे बनेगा, देखिए एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। अब आगे मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ x कॉमन मिल रहा है आपको, x कॉमन ले लो तो एक x बचा, माइनस में 4 बचा, प्लस 2 कॉमन ले लो, फिर x बचा, 2 चक्कू 8 माइनस का 4 बचा, एक हो गया x प्लस 2 और एक हो गया x माइनस 4। यानी क्या बनेगा आगे, x प्लस 2 बराबर 0, प्लस का है तो x बराबर -2 होगा, x माइनस 4 बराबर 0, ये माइनस का है तो x बराबर प्लस का हो जाएगा 4, ये माइनस का था यहाँ पे तो प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सवाल को लगाएंगे। पहले तो आपको गुणनखंड ही सीखना पड़ेगा कि यहाँ पे 8 है, गुणा करने पर 8 है, 4 दूनी 8 और 4 से 2 गया 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 होगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ माइनस है इसीलिए ये वाला प्लस का हो जाएगा। एक कॉमन ले लो, यहाँ पे x कॉमन मिला, यहाँ 2 कॉमन मिला, उसमें 5 मिला, तो बात वही होती है, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लिया, वही जो यहाँ पे लिखा वही यहाँ पे उतारा जाता है। एक x प्लस 2 है, प्लस का है तो बराबर में -2 हो जाएगा, x माइनस 4 है, माइनस का है तो बराबर में प्लस का 4 होगा। जांच कैसे करते हैं देखिए जरा, इसकी जांच कैसे करते हैं, इसकी जांच, योगफल क्या होता है, योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटे, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए होता है। मान रखिएगा अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया, तो -2 प्लस 4 बराबर -b कहाँ है, b इसके पास में होता है, तो माइनस का 2 ऑलरेडी है, ए का मान कोई नहीं हो तो 1 लिखा जाता है, 4 से 2 गया 2 आएगा और डबल माइनस प्लस का 2 होता है, कहानी खत्म, लग गया हमारा सवाल। तो बहुत इजी था, -2 बटे, ठीक है। गुणनफल कर दो, इसी का एक खंड अभी और बचा है वो भी लगा दो। गुणनफल जब आप लगाएंगे,
गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होता है सी बटे ए होता है। मान रखिए अल्फा कितना है -2, बीटा 4, सी का मान ये वाला होता है तो -8 बटे ए का मान 1, 4 दूनी -8, यहाँ भी हो गया बराबर में -8 आ जाएगा। लगा दीजिएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं। लगाइएगा सभी लोग। तो इस तरीके से सवाल को लगाना था, बहुत सरल तरीका है, आराम से समझ के चलिएगा। अगला सवाल देखो लगाएंगे। अगले सवाल में क्या करना है आपको, इसको भी ऐसे लगाना है। पहले तो अगर यहां पर कोई नंबर है, हालांकि वैसे तो इसका गुणा हो और ये वाला जोड़ के आए, अगर यहां कोई नंबर है तो पहले इसका गुणा कर लो, 4 × 4 हो गया। अब गुणा करने पर तो 4 आए और जोड़ने पर भी 4 आए, 2 दूनी 4, 2 + 2 4, तो क्या इसका ब्रैकेट बनेगा 4s² माइनस 2 + 2, क्या बनेगा 2 + 2 यस +1। ए वाला मान यस है यहाँ पे, ठीक है, ये यस वाला सवाल था, ध्यान नहीं दिया, कहीं मिस्टेक हो गया लिखने में, तो यस रहेगा, ठीक है। बराबर में 0 कर दो, ब्रैकेट खोल लो, क्या बनेगा 4s² माइनस 2s + 1 बराबर 0। हमने कहा था कि अगर यहाँ पे माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदलता है, प्लस का था माइनस हो गया, ठीक है। कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, तो इसमें तो यस कॉमन मिल रहा है, 2s मिल रहा है कॉमन, क्योंकि 4 में 2 दूनी 4 हो जाता है, 2 का पहाड़ा चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 2s बचेगा, माइनस यहाँ पूरा 2s जाएगा तो 1 बचेगा। इधर कोई नहीं कॉमन मिल रहा है तो -1 लिख के फिर वही उतार दो, 2s - 1 बराबर 0। एक बना ए वाला खंड 2s - 1 और दूसरा भी यही वाला खंड है 2s - 1 बराबर 0। क्या बनेगा 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर माइनस का था प्लस का 1 हो गया, s बराबर 1/2। फिर वही बात 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर प्लस का 1 चला गया, s बराबर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। लग गया सवाल, इसकी जांच कर दीजिएगा, पहले इसको समझ लो, फिर हमसे पहले इसकी जांच करो, बाद में हम लगाते हैं, हम भी समझाएंगे आपको, लेकिन इससे पहले आप स्वयं जांच करिएगा। देखो कैसे जांच करेंगे, जब आप जांच करेंगे तो जांच में क्या होता है, योगफल होता है। सबसे पहले क्या, वही कंडीशन लगाइए, योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -v/a होता है। मान रखिएगा अल्फा कितना है 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b का मान क्या है, ये वाला होता है -4/a का मान क्या होता है, ए वाला होता है 4 हो जाएगा। और ये ऑलरेडी माइनस का है तो एक माइनस और लग जाएगा, ये भी कट गया, 1 आ गया। 1/2 आधा होता है तो ऊपर वाला जोड़ दो, हर बराबर है ऊपर वाला जोड़ लो, 1 + 1/2, यहाँ भी 1 हो गया, 2/2 बराबर 1, ए भी काट दो तो 1 बराबर 1, ठीक है। ये हमारा योगफल आ जाएगा। जब इसी के जब आप गुणनफल की बात करेंगे तो अल्फा बीटा बराबर लिख देंगे c/a हो जाएगा। यहाँ पे लगा देते हैं, शॉर्ट से लगा देते हैं, यहाँ पे गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। मान रखो 1/2 गुणे 1/2 बराबर में c का मान क्या है, 1 है, a का मान 4, तो 1/4 वो भी आ गया, 1/4 ये भी हो गया। कंप्लीट डेरिवेशन हो गया, वो क्वेश्चन हो गया हमारा। लगा लीजिएगा, लगा लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए हमारा क्या कह रहा है, ये पहले के 2 सवाल थे, 7, 4, 5 सवाल हैं, इसको इसी टाइप से सेम कंडीशन से लगाएंगे। दूसरे सवाल हमारे क्या कह रहे हैं, 4u - 8 है, ये दोनों वीआईपी सवाल हैं, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बेहतर समझ के चलिएगा। तो हम पहले ये वाला लगाते हैं। देखो 4u² - 8 + 8u, तीसरा अंक है नहीं, फिर भी 4u दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो इसमें 4u कॉमन ले लो, क्या बचेगा, एक तो u बचेगा, 4 2 जा 8 यानी 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4u कॉमन लिया, अगर इस टाइप का आपको खंड मिले तो पहले कॉमन लेना, ठीक है। कॉमन लिया तो u + 2 बचेगा बराबर 0। क्या है, पहला खंड है 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4 0 बन जाएगा। दूसरा है u + 2 बराबर 0, प्लस का है तो u बराबर -2 हो जाएगा। अब इसकी जांच कर लीजिए, ये तो इतने में ही लग गया सवाल। u 4u कॉमन लिया,
u प्लस टू बचा, 4 टू जाए 8 होता है, एक u 4u बराबर 0, u बराबर 0 बन जाएगा। अब u प्लस टू बराबर 0 है, प्लस क्या है तो -2 बन जाएगा। ठीक है, अब जांच इसकी करिएगा। जांच क्या होता है, सूत्र हमारे पास जांच का देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे होता है। मान रखिए अल्फा है 0, बीटा है -2, बराबर में -b कितना है, ये वाला है -8 और a का कितना है 4 है, 4 दूनी 8, -2 यहाँ रहेगा और -2 यहाँ रहेगा, एक खंड कंप्लीट है। गुणनफल क्या होगा, गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होता है c बटे, इसका मान लगाइएगा तो अल्फा बीटा यानी 0 गुणे 2 माइनस के, सी का मान है ही नहीं, सी का मतलब आखिरी वाला नंबर खाली होता है, यक्स या यू नहीं होता है, तो 0/4 हो गया, तो ये भी 0 ए भी 0, ये हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये टाइप के सवाल लगाने, और ये आया हुआ पेपर का सवाल है, दोनों इनमें से इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल सवाल है, इनको समझ के चलेगा। जांच भी मैंने कर दी है। इसको लगाते हैं, इसको देखो कैसे लगाएंगे, देखो t² -15 है, अभी आप इस टाइप का एक सवाल लगाया है, तो क्या लिखेंगे आप तुरंत, t² बराबर माइनस का है प्लस का 15 होगा, और जब t बराबर निकालेंगे तो रूट में +-15 हो जाएगा। कभी भी इस टाइप का अगर सवाल होता है तो t का मान निकालना हो तो उधर रूट लगा देते हैं, ठीक है, प्लस माइनस में। इसका मतलब क्या होगा कि एक बार t बराबर प्लस का रूट 15 होगा, एक बार t बराबर प्लस का रूट 15 होगा, और एक बार t बराबर -√15 होगा। अब इसकी जांच करिएगा, इसकी जांच कर दीजिएगा। जांच, जांच में क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे होता है, अल्फा का मान ये वाला प्लस का रूट 15, बीटा बराबर माइनस का रूट 15 बराबर माइनस, इसमें b का मान नहीं होता, b का मतलब t वाला होता मान, यक्स वाला होता है, यू वाला सिंगल वाला मान। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा 0/a का मान कितना, कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो ये भी कट जाएगा, 0 बराबर 0 बनेगा। गुणनफल निकालो, एक तो योगफल हो गया, गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, -c बटे होता है। मान रखिए अल्फा बीटा तो √15 गुणे -√15, -c कितना ये रहा, -15/a का मान 1 होता है, यहाँ माइनस नहीं होता है। ठीक है, अब क्या होगा, माइनस रूट सिंगल से क्या होता है, -1 लग जाएगा, -15 बराबर -15 कंप्लीट क्वेश्चन होगा। ये दोनों ही बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है, हमें लगाने बहुत जरूरी है। लगा लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। काम करो, काम लगा लो, फिर आगे आप खुद बताते हैं। आज हम सारी एक्सरसाइज इसी में खत्म करेंगे, बहुत ही इजी है, सारे कंप्लीट करके चलेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने एग्जाम्पल भी साथ में लगा रखा है, इनके शून्यकों का योग दिया है, गुणनफल दिया, बहुत सरल तरीका है, एक ही बार में सवाल लगेगा। देखिए क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है, देखो कैसे लगाओगे, चूंकि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा -3 है, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा होता है, बराबर कितना है हमारे पास 2 है। द्विघात समीकरण आपसे पूछा है, क्या पूछा है, द्विघात समीकरण, इसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये द्विघात समीकरण का सूत्र होता है। बिल्कुल शुरुआत में जब हम लगवा रहे थे सवाल, तो हमने आपको द्विघात समीकरण का सूत्र दिखाया था, कहाँ होता है देखिए जरा, ये रहा, यहाँ देखिए ये रहा, द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक वही सवाल वहाँ पे भी हमारा लगाना है, द्विघात समीकरण आपसे पूछ रखा है, तो तुरंत उसको हम लगा देंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा होता है। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे इसको जरा एक बार देखना, बराबर में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है,
-3 है, एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है 2, डबल माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आपका सवाल कंप्लीट हो गया। ये हमारा आएगा द्विघात समीकरण। इस सवाल को लगा लीजिएगा, इसका ये द्विघात समीकरण बनेगा। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम इसी टाइप के और भी सवाल लगाएंगे। मैं हमेशा एक तरीका लेकर के चलता हूँ, एक सीरीज पे आपको सवाल लगवा रहा हूँ ताकि आप बेहतर सीख सकें। इस वीडियो में वैसे भी आप टोटल कंप्लीट एक्सरसाइज करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बुक का है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिए गए। यहाँ से आप अगर इस वीडियो के माध्यम से हमारे पढ़ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बोर्ड पेपर में अलग से आ जाए, क्योंकि मैंने इसमें एग्जाम्पल और सेट सब कुछ लगा रखा है। ठीक है, देखो इसको लगाते हैं। क्या है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा 1/4। अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा -1। ये अल्फा बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा लगा दो। क्या सूत्र होता है, द्विघात समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। फार्मूला अभी सवाल लगाते लगाते आपको याद हो जाएगा। तो कैसे लगाएंगे देखना जरा, एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स और प्लस करके -1, इनमें बराबर 0 लगा दिया जाता है। काय लगा दिया जाता है, अगर बट्टे का मान है तो बट्टे का मान हटा देते हैं। अब इसका गुणा आप यहाँ भी करेंगे, हर बराबर करने के लिए इसका इधर भी 4 का गुणा होगा और इधर भी होगा और आखिरी में भी होगा। बस ये 4 हमारा गायब हो जाएगा। कैसे लगेगा देखना जरा, 4 उधर गए तो क्या बराबर बनेगा 4x स्क्वायर -1 लिखा नहीं जाता है तो x हो गया और 4 इक्कन -4 हो जाएगा बराबर 0। 0 लगाओ या ना लगाओ, आपका सवाल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सवाल को लगाया करते हैं। इसको भी ऐसे आप लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2 है। अल्फा बीटा कितना है 1/3। बिल्कुल सेम सवाल लगेगा, सेम पैटर्न पे लगेगा, सेम तरीका लगेगा। द्विघात समीकरण क्या सूत्र आप लिखेंगे, द्विघात समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा मान रख दो। तो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर -1/3, इसमें क्या है अल्फा प्लस बीटा का मान है √2, क्या है √2x और प्लस अल्फा बीटा का 1/3 होगा। अब चाहूँ तो आप यहाँ पे छोड़ दो, गलत नहीं होगा सवाल, और नहीं तो बराबर में 0 करके इनके सबका यूरो लगा के सवाल आगे खत्म कर देना। इसका इधर भी करा देना गुणा, तो गायब हो जाएगा बट्टे वाला मान, ये भी गुणा हो जाएगा। क्या बनेगा 3x स्क्वायर -3 √2 एक्स प्लस बचा 1 बराबर 0। 0 लगाओ या ना लगाओ, आपका सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टाइप के सवाल लगाते हैं। लगा लीजिएगा, अभी कुछ सवाल और है इसके लगवा देते, बस टॉपिक ओवर हो जाएगा हमारा। छोटा टॉपिक था इसीलिए हमने एक वीडियो बना दिया। लगाइएगा सब, पूरे देख के चलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है, ये रहा 1 2, क्या हुआ सवाल छूट गया, नंबर शायद गलत पड़ गया है, 5 6 हो गया, कहीं कहीं सवाल छूटा है। चलो अभी हम देखेंगे, एक बार कैच करेंगे सवाल को, छोड़ेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, -1/4 और 1/4 और 4 कामा बना है। ठीक है, इससे पहले हमारे 2 सवाल छूट गए हैं, देखते हैं कहाँ पे अभी मैं लगाऊंगा उसको। इसको लगा लेते हैं पहले। क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, अल्फा बीटा बराबर क्या है 1/4 है। द्विघात समीकरण क्या सूत्र होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है। लगाइएगा इसमें मान, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा का 1/4 है बराबर 0। इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर नहीं है और इधर नहीं, हर बराबर कर दो तो क्या बनेगा 4x स्क्वायर, डबल माइनस प्लस होता है, एक लिखा नहीं जाता, तो प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, चाहे आप लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं। लग गया ये भी सवाल। नेक्स्ट लगाते हैं, जल्दी लगाइएगा, बहुत सरल तरीका होता है। ठीक है, इसका भी यही बात है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है, अल्फा बीटा बराबर 1 है।
द्विघात समीकरण यहाँ भी आपको बताना है। तो क्या होगा द्विघात समीकरण? द्विघात समीकरण क्या सूत्र होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। मान रखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस अल्फा बीटा का मान 1। बस लग गया सवाल। ये तो इजी सवाल था, लगाइएगा इसको। शायद 2 सवाल कहीं छूट रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूँ उसको कहाँ पे छूट रहे हैं। वहाँ मेरे सवाल छूट गए थे 2, तो यहाँ पे दे गए। देखो 2 सवाल यहाँ पे दिए गए, मैं यहाँ से लगवा देता हूँ। ये वाले 2 सवाल और थे, एक ये वाला था और एक सवाल हमारा ए वाला था, ठीक है। तो इन दोनों सवालों को अभी हम लगा दे रहे हैं और एक बचेगा तो लगा इसको भी दूंगा। मैं सारे सवाल आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे लगाते हैं देखना कि अल्फा प्लस बीटा, ये सवाल दिया था मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा था √2, ये तो लग गया है। नहीं, ये 2 सवाल थे मेरे पास, कोई बात नहीं, मैं इसको हटा रहा हूँ। हरे रामा हरे रामा, ये था। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है 0 और अल्फा बीटा बराबर √5 है। तो कैसे आप लगाएंगे इसको? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण सूत्र तुरंत रखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा सूत्र होता है। मान रखिएगा तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 0 है। तो 0x प्लस अल्फा बीटा का √5, 0 वाला मान गायब कर देते हैं। क्या आपका आंसर आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस √5 फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को लगाते हैं। एक और बच्चा लगा लो, फिर उसके बाद में वो भी बता देते हैं, बस हमारा टॉपिक ओवर हो जाएगा। इसमें क्या क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है और अल्फा बीटा बराबर 1 है, ठीक है। क्या होगा? द्विघात समीकरण बताना है। द्विघात समीकरण बराबर, तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। मान रखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 रहेगा, 1 को लिखा नहीं जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आपकी एक्सरसाइज ओवर हो गई। तो ये सब इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर हम जो है अगले वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 3 पे। ये हमारा चैप्टर 2 था, लगा लीजिएगा इसको। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 पे बात करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि हमारे वीडियो के माध्यम से आप सारे टॉपिक कंप्लीट कर लें, जो भी छूटे हुए हैं सारे टॉपिक आपके मैं कंप्लीट करवाऊंगा, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो। इंग्लिश के प्ले लिस्ट में हमारे देखिएगा, हमारे कई सारे वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ पे जाके इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये सवाल हमने लगाए हुए थे, 2 सवाल यहाँ पे बीच में छूट गए थे, मैंने वहाँ से आपको बता दिए, और बस ये हमारा चैप्टर 2 बहुपद कंप्लीट हो गया। नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे जो है फिर हम अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आज के लिए जो है जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। हालांकि इसके पीडीएफ भी मिल जाएंगे आपको, वायो वगैरह सारे पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल हैं, और आज के लिए आपको जल्द ही मिलेंगे। हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, तुरंत मिलेंगे आपको।